तो मग तिकडे देखील इकडे चालेल, तिकडे थोडी हवा तरी लागेल. उकडूनच नाही चालू आहे काय मला कनेक्ट फक्त एम टेबल स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? येस सर. या इकडे. मी ठीक है. सो अपन इथे हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो है, बेसिकली हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाले हैं. कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब ऑर्डर क्वांटिटी जो मैंने वैल्यू के सेक्शन में पुट की हुई है उसके ऊपर मैं कुछ कंडीशंस अप्लाई करने वाला हूँ. जो कंडीशंस मुझे यहाँ पे जो ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उसके सामने एक आइकॉन्स प्लेस करके देंगे. तो ऐसे उसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो लेट्स से टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का ये जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन को मैं ओपन करूंगा. यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है. तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार्स, आइकॉन्स एंड वेब यूआरएल्स. तो मैं जाऊंगा आइकॉन्स में. यहाँ पे मेरे पास इतने सारे आइकॉन्स अवेलेबल है. अगर मैं स्टाइल में जाऊँ तो बहुत सारे आइकॉन्स अवेलेबल है. इसमें से मैं जो आइकॉन मुझे चूज करने वो आइकॉन्स ले सकता हूँ. जैसे मैं अप एंड डाउन से एरो चूज कर रहा हूँ. एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो आइकॉन जो है वो आइकॉन मुझे उस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए या राइट हैंड साइड में चाहिए, वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से. तो लेट्स से मैं यहाँ से उसको राइट ऑफ द डेटा ले रहा हूँ. अलाइनमेंट मैं मिडल ले रहा हूँ. आइकॉन्स की जो अलाइनमेंट रहेगी वो मिडल में रहेगी. एंड ये जो कंडीशंस आई हुई है ये कंडीशंस को मैं डिलीट कर रहा हूँ. ये कंडीशंस मुझे नहीं चाहिए. मुझे न्यू कंडीशंस देनी है डिपेंड अपॉन दिस ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है. सो पहले लेट्स से ऑर्डर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो अगर मेरी लेट्स से 500 मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 500 से, लेकिन वो परसेंट नहीं नंबर है. अगर ऑर्डर क्वांटिटी 500 से ज़्यादा है greater than equal to 500 and less than let's say मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1000. Then let's say give me up arrow. ये कंडीशन मैंने डाली. मुझे और क्लॉज ऐड करने तो मैं न्यू रूल यहाँ पे सेट कर सकता हूँ. ये सिमिलर जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया था, इफ वैसे ही है. अगेन दूसरा क्लॉज में दे रहा हूँ अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 500 है, जो डाउनवर्ड्स का एरो दो. ऐसी कंडीशन मैंने दी है कि 500 से ज़्यादा हो और 1000 से कम हो तो अप एरो, एंड 0 एंड 500 के बीच में हो तो डाउन एरो. ठीक है. सो मैं ओके करता हूँ इसको. लेट्स सी क्या होता है. देखो जो ऑर्डर क्वांटिटी मेरी 500 के ऊपर है तो इनको ऐसे आइकॉन्स आए हुए हैं यहाँ पे. दिख रहा है ये आइकॉन्स. तो इसमें से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो मेरे लिमिट सेट करके दिया हुआ है अप एंड डाउन के लिए वो लिमिट सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता. ठीक है. तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करके देखो अपने साइड पे सब लोग. जिसका जिसका पावर पॉइंट डेस्कटॉप ओपन है तो वो ट्राई करो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का. अप्लाई कैसे करनी है? ये जो मैट्रिक्स विजुअल है जहाँ पे अपन ने वैल्यूज के सेक्शन में जो मेजर डाला हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी, उसको आपको ड्रॉप डाउन करना है. एंड देन दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो कि आपको बैकग्राउंड कलर, ये जो
900 जो वैल्यू है ये सेल में है ना, इस सेल का बैकग्राउंड कलर भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है उसमें। देन ये अभी जैसे ब्लैक फॉन्ट में है तो आपको कोई और फॉन्ट में चाहिए, रेड कलर या किसी और फॉन्ट में देना है तो फॉन्ट कलर को भी कंट्रोल कर सकते हो। देन डेटा बार्स है, आइकॉन्स है, यानी वेब यूआरएल है। डेटा बार्स क्या होता है, जैसे मैं डेटा बार्स को ऑन करूंगा तो ये डेटा बार्स मुझे बताएगा जैसे लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू आप मैन्युअली भी पुट कर सकते हो या ऑटोमेटिकली वो लेगा कि लोएस्ट एंड हाईएस्ट कौन सी है, उसके हिसाब से ब्लू कलर का एक बार्स दिखेगा। जैसे मैंने जिस उसको ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये डेटा बार्स ऑन हुए हैं, ठीक है। ऐसे डेटा बार्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सभी के लिए अप्लाई होगी। जैसे मैं अब जा रहा हूँ यहाँ पे हायरार्की में, मैं अब जा रहा हूँ प्रोडक्ट लेवल से मैं सब कैटेगरी लेवल पे जा रहा हूँ तो सब कैटेगरी लेवल पे शो करेगा। बस वो इसी के लिए क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसका ही लिमिट हमने दिया हुआ है कि हमने जो लिमिट दिया कि 500 से ज़्यादा एंड 1000 से कम, इसीलिए वो जो वैल्यूज इसके अंदर बैठ रही है उनको ही बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा है। आप कोई भी जो रूल्स वहाँ पे सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। जैसे मैं सेट कर सकता हूँ कि मुझे और एक कलर का एरो चाहिए, येलो या वट जो भी कलर का एरो चाहिए फॉर वैल्यूज बिटवीन 1000 to 2000 या 2000 to 3000, ऐसे कोई भी रूल्स आप सेट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया सबको कंडीशनल फॉर्मेटिंग? Yes, sir. ओके, सो ये अप्लाई कर रहे हो या बाद में करोगे इसको? हेलो, सर हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में इसको देख लेना रिकॉर्डिंग देख के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे हमारे पास कैलकुलेशंस में हमने टोटल रेवेन्यू क्रिएट किया था, राइट। टोटल रेवेन्यू कैसे क्रिएट किया था, हमने समेक्स का एक इटरेटर फंक्शन जो है वो यूज़ किया था डैक्स में एंड हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया था। सेम वे हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में निकालूंगा कि जितनी मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है उस कॉस्ट और उसकी जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उस मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगी। जैसे हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया था, रेवेन्यू के टाइम हमने क्या किया कि ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट की प्राइस से। इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर क्वांटिटी को प्रोडक्ट की कॉस्ट से, क्योंकि हमें टोटल रेवेन्यू ना हमें टोटल कॉस्ट दे। सो लेट्स डू दैट, क्रिएट न्यू मेजर। मैंने मेजर लिया है यहाँ पे, कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, मैं इटरेटर फंक्शन यूज कर रहा हूँ समेक्स। समेक्स फंक्शंस ऑलवेज एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स, टेबल्स एंड एक्सप्रेशन। टेबल्स इज नथिंग बट माय सेल्स फैक्ट टेबल। इस सेल्स फैक्ट टेबल में मेरा ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है। सो आई विल अगेन refer that order quantity column from sales fact multiply by प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट कॉस्ट का जो कॉलम है वो प्रोडक्ट के टेबल में है, वो सेल्स फैक्ट के टेबल में नहीं है। सो हमें रिलेटेड यूज करके उस कॉलम को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो कॉलम यहाँ पे है। सो जैसे मैं रिलेटेड यूज करूंगा तो मुझे वन टू मेनी रिलेशनशिप में जितने भी टेबल्स कनेक्टेड है सेल्स फैक्ट के वो सारे कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे। आई स्पेशली सर्च फॉर प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट टाइप किया तो प्रोडक्ट के टेबल में से जितने कॉलम्स हैं वो सारे यहाँ पे मुझे दिखेंगे। आई एम इंटरेस्टेड मोर टूवर्ड्स दिस प्रोडक्ट कॉस्ट, तो मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट को सिलेक्ट किया, जस्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड हिट एंटर। जैसे हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया था वैसे हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो रेवेन्यू अपने पास है, टोटल कॉस्ट भी है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है, मैं रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करूँ, राइट। जितना बचेगा उतना मेरा प्रॉफिट रहेगा। सो अगेन प्रॉफिट के लिए हम एक मेजर बनाते हैं, से प्रॉफिट इज इक्वल टू, दो मेजर अपने पास है, कौन से, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सो टोटल रेवेन्यू, मैं रेवेन्यू टाइप करूंगा तो मेजर जो बना हुआ है वो सामने आ जाएगा, माइनस टोटल कॉस्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा मेरा प्रॉफिट।
सो लेट्स से मैंने टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिया है, कार्ड में लेता हूँ मैं, लेट्स से कार्ड विजुअल। तो मेरी टोटल कॉस्ट इतनी है, मेरा टोटल रेवेन्यू this is my total revenue 43.2 million and what is my profit, ये मेरा प्रॉफिट है 18.24। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ये रहेगा 18.24। ठीक है, समझ में आया हमने कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैसे निकाला? इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर एक बार टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला डिफाइन बताएं। टोटल कॉस्ट का, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला समझा था सबको, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था जब हमने मेजर्स देखे थे, इटरेटर फंक्शन देखा था। सेम वे वैसा ही फॉर्मूला है, बस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट प्राइस मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट ली हुई है। ठीक है, फॉर्मूला सबको दिख रहा है सबको? यस ओके, सो कॉस्ट निकाल लिया हमने, प्रॉफिट निकाल लिया। अभी हमारे पास और एक कॉलम है जिसमें रिटर्न्स की वैल्यू है। ये जो रिटर्न्स का टेबल है वो क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से तारीख को कौन से प्रोडक्ट का रिटर्न आया हुआ है। प्रोडक्ट हमने बेचा, लेट्स से प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है, लेकिन कुछ डिफेक्ट की वजह से वो प्रोडक्ट रिटर्न आया है। तो उस रिटर्न को हमने एक टेबल में मेंटेन किया हुआ है कि कौन सी तारीख को कौन से टेरिटरी में किस नंबर का प्रोडक्ट रिटर्न आया है, कितनी क्वांटिटी में। तो अगर मुझे टोटल रिटर्न की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी रहेगी तो क्या करना पड़ेगा? मुझे टोटल रिटर्न की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे कर सकते हैं टोटल रिटर्न की क्वांटिटी? मुझे इस रिटर्न क्वांटिटी के कॉलम का सम ले सकते हैं ना, बराबर। रिटर्न क्वांटिटी के कॉलम का अगर मैं सम ले लूँ तो टोटल रिटर्न मिलेगा मुझे। तो लेट्स से क्रिएट वन मोर मेजर इन कैलकुलेशन, न्यू मेजर, से टोटल रिटर्न क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ रिटर्न का जो टेबल है उसके अंदर का क्वांटिटी का कॉलम। ओके, सो ये पर्टिकुलर मेजर मुझे आउटपुट क्या देगा कि मेरी रिटर्न की क्वांटिटी कितनी है। तो मैं यहाँ पे उसको ले रहा हूँ, सो 1828 मेरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, टोटल रिटर्न क्वांटिटी सॉरी। ओके, नाउ अभी मुझे ऐसा देखना है कि रिटर्न का परसेंटेज कितना है। लेट्स से मेरा एक प्रोडक्ट जो है उसकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो लेट्स से वो 50 है, बट उसका रिटर्न जो है, रिटर्न वो 10 क्वांटिटी उसकी रिटर्न आई है। तो रिटर्न का परसेंटेज मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये देखना है कि रिटर्न का परसेंटेज कितना है। कैसे देख सकते हैं रिटर्न परसेंटेज? यस, आपकी जो रिटर्न क्वांटिटी रहेगी उसको आप टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करोगे ना, ऐसे ही करोगे ना, ऐसे नहीं करोगे।
written by total into 100. That's it. So let's do that calculations हम यहाँ बनाते हैं. इस कैलकुलेशन में जा रहा हूँ, एक नया मेजर ले रहा हूँ यहाँ पे, उसको नाम देते हैं रिटर्न परसेंटेज. रिटर्न परसेंटेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. जैसे हम एक्सेल में या नॉर्मली फॉरवर्ड स्लैश जो है वो डिवाइडेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट. जैसे कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. तो पावर बीआई में डिवाइड करके एक फंक्शन है. आप डिवाइड कर रहे हो, सबसे पहले पूछेगा कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, एंड दिस अल्टरनेट रिजल्ट ये जो है ऑप्शन रहेगा. ऑलवेज इंटेलिसेंस में जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है ऑप्शंस, वो अल्टरनेट, वो ऑप्शनल चीज़ होती है, आप उसको पास करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो ऑप्शनल दिया होता है. लेट्स से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डाल दिया, लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक वैल्यू जनरेट हो रही है, लेकिन वो अगर इन्फिनेट जनरेट हो रही है या ऐसे कुछ इन्फिनिटी के आसपास जनरेट हो रही है, देन अल्टरनेट रिजल्ट वो आप यहाँ पे दे सकते हो कि अगर वो इन्फिनेट जनरेट हो रही है तो जीरो पास करो वहाँ पे या जीरो मेंशन करो, इसलिए ये ऑप्शनल दिया होता है. सो डिवाइड के अंदर मैं न्यूमरेटर दे रहा हूँ. न्यूमरेटर मेरा टोटल रिटर्न की जो क्वांटिटी मैंने निकाली हुई है वो, कॉमा डिनोमिनेटर है मेरा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी. मैं बस इतना दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 अभी नहीं कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है. मैं बस डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को. लेट्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल मैं इस रिटर्न परसेंटेज को ऑर्डर क्वांटिटी के साथ प्लेस कर रहा हूँ, ताकि एक नया कॉलम बने जो मुझे रिटर्न की परसेंटेज दे. अभी ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे शो कर रही है, ये पॉइंट्स में शो कर रही है, राइट. मुझे इसको परसेंटेज में शो करना है, तो मैं रिटर्न परसेंटेज के कॉलम्स को सेलेक्ट करूँगा. यहाँ पे देखो फॉर्मेट ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे भी परसेंटेज चूज़ कर सकते हो. आइदर यहाँ पे नीचे भी कुछ फॉन्ट या ऑप्शन दिए हुए हैं. आप इस परसेंटेज का साइन जो दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक किया तो वो जो मेजर है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ ये जो परसेंटेज है, सी कैसे दिख रहा है, 0.92%. ये जो परसेंट का जो सिंबल है, ये सिंबल के साथ दिखना शुरू हो जाएगा परसेंटेज. ठीक है. फॉर्मेट ऑप्शन कहाँ से मिला हमें, हमने मेजर सेलेक्ट किया, देन मेजर सेलेक्ट जब करते हो तो मेजर टूल्स ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और फॉर्मेट में आप डेटा उसका फॉर्मेटिंग परसेंटेज अगर है तो परसेंटेज कर सकते हो. आइदर वे नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से चूज कर सकते हो. ये जो कॉमा जो है ये किस लिए है, जैसे मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है उसको सेलेक्ट किया. ये जो कॉमा है, अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यूज़ यहाँ पे कैसे दिख रही है, इसमें कुछ कॉमा नहीं है, सेपरेटर नहीं है. तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये कॉमा सेपरेटर के साथ दिखनी शुरू हो जाएंगी. 62,778 जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, राइट. थाउजेंड्स में एक सेपरेटर देते हैं, वैसे सेपरेटर दिखाना शुरू करेगा. उसके साइड वाला जो ऑप्शन है ये डेसिमल प्लेसेस का है. अगर कोई वैल्यूज़ आपको डेसिमल प्लेसेस में दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल रेवेन्यू का जो मेजर है, राइट, ये मुझे अभी दिखा रहा है 43.29 दिखा रहा है. और यहाँ पे मैंने एटो जो है यहाँ पे लेट से मैंने 3 डाला तो क्या दिखेगा, 3 डेसिमल प्लेसेस दिखेगा. मैंने 4 डाला तो 4 डेसिमल प्लेसेस दिखेगा. ये दोनों एक ही काम करते हैं. जो राउंडिंग का ऑप्शन हमने पावर क्यूरी में देखा था, करेक्ट, तो यहाँ पे आप पावर बी डेस्कटॉप में भी इसको यूज कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू. बाय डिफॉल्ट के लिए मैं 2 रख रहा हूँ, क्योंकि वी ऑलवेज डू टिल 2 डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेशंस. ठीक है. इसके लिए भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन करना हूँ. रिटर्न के लिए मैं बस उसका जो डेटा लेबल्स है या डेटा बार्स है उनको ऑन कर रहा हूँ. ठीक है.
अगर वैल्यू अभी यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रही है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऊपर दिख रही है, लोएस्ट नीचे जा रही है। मैं ये जो स्मॉल एरो दिख रहा है ना, इस स्मॉल एरो को यूज करके असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो वो फिर असेंडिंग फॉर्म में दिखेगा कि सबसे छोटी वैल्यू ऊपर दिखेगी एंड देन बड़ी वैल्यू दिखेगी। लेकिन जो फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मेटिंग आप एक टाइम पे एक से ही सॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो टेबल है, टेबल को आप आइदर वे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी से सॉर्ट कर सकते हो या रिटर्न परसेंटेज से कर सकते हो। हाँ, ठीक है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया सब लोगों को? किसी को कुछ डाउट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? आवाज आ रही है ना सबको मेरी? Oh, yes, sir. आ रही है सर। कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और जो मेजर्स हमने क्रिएट किए, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ है? नो सर। नो सर। सो कुछ मेजर्स हमने क्रिएट किए एंड एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया अभी यहाँ पे मैंने। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और विजुअल ले रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ क्लस्टर बार चार्ट। सो इस क्लस्टर बार चार्ट में लेट्स से मैं शो करना चाहता हूँ जो मैंने एक्सेसरीज के रिगार्डिंग शो किया है, राइट? एक्सेसरीज के लिए जो मैंने शो किया हुआ है, इसमें हमने क्या शो किया था कि कैटेगरी वाइज ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्प्ले किया था ट्री मैप में। मैं उसी को ही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। कैटेगरी वाइज मैं ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्प्ले कर रहा हूँ, या मैं सब कैटेगरी को डिस्प्ले कर रहा हूँ ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे। उसके लिए मैं सब कैटेगरी नेम को वाई एक्सिस पे पुट कर रहा हूँ, और इधर में कैन, ठीक है। एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो है मेरी, इसको मैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अभी ये मुझे क्या शो कर रहा है कि कौन सी सब कैटेगरी की सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी, करेक्ट? अभी इस विजुअल पे जैसे मैं कोई भी जो पॉइंट्स है, तो टायर एंड ट्यूब्स का ये पॉइंट है, इसके जब मैं बार्स पे इस कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो एक टूल टिप मुझे शो कर रहा है कि उस पर्टिकुलर बार्स की कैटेगरी कौन सी है या सब कैटेगरी कौन सी है एंड ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये जो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टूल टिप। ये व्हाइट कलर का एक बॉक्स पॉपअप हो रहा है ना जब मैं किसी भी पॉइंट्स पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस विजुअल के लिए मैं किसी और विजुअल पे भी जा रहा हूँ तो वो मुझे टूल टिप के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैट्रिक्स विजुअल के लिए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स विजुअल में वैल्यूज डायरेक्टली आपको शो हो रही है। आपको पता है कि टायर एंड ट्यूब्स का ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, तो इसका इन्फॉर्मेशन और देने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्सेसरीज का ये जो विजुअलाइजेशन में जो है, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पॉपअप हो जाती है आपके सामने, क्योंकि ये एक विजुअल है और ये ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया हुआ पॉइंट है। दैट्स वाई ये इन्फॉर्मेशन आपको नीडेड है, क्योंकि यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ऑर्डर क्वांटिटी क्या है और कैटेगरी नेम क्या है, राइट? तो उसके लिए विजुअल्स में जो पॉइंट्स होते हैं या ग्राफ्स में जो पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर जब आप कर्सर को लेके जाते हो तो टूल टिप बाय डिफॉल्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है उस पॉइंट के रिगार्डिंग कि उसकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, जो फील्ड आपने एनालिसिस की वो फील्ड कौन सी है एंड कौन से मेजर को आपने एनालिसिस किया है, उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पे टायर एंड ट्यूब्स को वो शो कर रहा है कैटेगरी, सब कैटेगरी नेम एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। अभी मुझे यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देनी है
कस्टमर को या क्लाइंट को कि जब वो यहाँ पे होवर करेगा तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के साथ साथ उसको टोटल रेवेन्यू भी दिखे, टोटल कॉस्ट भी दिखे एंड प्रॉफिट भी दिखे। यहाँ पे अभी फिलहाल तो उसको बस ऑर्डर क्वांटिटी दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो विजुअल्स को मैंने सेलेक्ट किया तो नीचे यहाँ पे टूल टिप का एक ऑप्शन होता है, टूल टिप्स। जो फील्ड आपको चाहिए होगी, जैसे मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए तो मैं इस रेवेन्यू को टूल टिप में ऐड करता हूँ। नाउ इफ आई अगेन होवर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, देखो ऑर्डर क्वांटिटी के साथ साथ अभी टोटल रेवेन्यू भी वो शो कर रहा है कि उस पॉइंट का रेवेन्यू कितना है। मुझे कॉस्ट चाहिए तो मैं कॉस्ट को भी वहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ रेवेन्यू के नीचे। अगेन इफ आई होवर ऑन दिस पॉइंट तो अभी वो कॉस्ट भी शो कर रहा है। सो वो क्या कर रहा है, फिर जितनी इन्फॉर्मेशन आप टूल टिप्स में ऐड कर रहे हो उतनी इन्फॉर्मेशन उस पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इन्फॉर्मेशन। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, राइट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर क्लाइंट्स को देनी है एक ही विजुअल के थ्रू तो आप टूल टिप्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं प्रॉफिट को भी ले रहा हूँ तो मैं अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर क्वांटिटी भी शो कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसको रेवेन्यू भी शो कर रहा हूँ, कॉस्ट भी शो कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी शो कर रहा हूँ। तो आइडियली ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो कंपेयर तो कर रहा है सब कैटेगरीज को ऑर्डर क्वांटिटी की बेसिस में, बट साथ ही साथ मुझे सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे अगर एक ही ग्राफ में आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देनी है, मल्टीपल मेजर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप टूल टिप्स को यूज़ कर सकते हो। दिस इज डिफ़ॉल्ट टूल टिप, ये विजुअल का डिफ़ॉल्ट टूल टिप है। कस्टम टूल टिप जो है वो हम बाद में देखेंगे, जिसको हम यूज़ करके, जैसे मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे और एक ग्राफ बन के आता है जो मुझे इन्फॉर्मेशन देता है। सो मतलब एक ग्राफ के पॉइंट को मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो दूसरा जो ग्राफ है वो यहाँ पे पॉपअप हो, ठीक है। उसको हम कस्टम टूल टिप बोलेंगे, जिसको हम बाद में देखेंगे जब हम रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। देन हाउ वी कैन क्रिएट अ कस्टम टूल टिप, वो पार्ट हम देखेंगे। अभी के लिए ये अंडरस्टैंड करो कि मैंने यहाँ पे जो ये ग्राफ क्रिएट किया एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टूल टिप्स में जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वो इन्फॉर्मेशन मुझे इस ग्राफ में जो कंपैरिजन के लिए मैंने यूज़ की हुई टर्म्स थी, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी एंड सब कैटेगरी, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब मैं टूल टिप्स में कुछ मेजर्स ऐड करता हूँ तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है। डिफ़ॉल्ट टूल टिप्स समझ में आया, टूल टिप्स कैसे यूज़ करना है। अरे सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? स्क्रीन शेयरिंग बंद किया आपने? ये कब से म्यूट पे है? सर कब से म्यूट पे है? वी थॉट कि फिर से कोई इशू आ गया इसकी वजह से। और स्क्रीन शेयरिंग भी बंद है सर। सर मध्ये परत तुम्ही लेफ्ट झालेलं. डोंट नो कि कधी लेफ्ट झालं। तो मैं यहाँ से नाही कब नाही, से आता अकेले ही 5च बात मिनिट झालेत. मैं कब से अकेले ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है. ओके। सो यहाँ पे देखो, ये विजुअल जब मैंने बनाया तब आप लोग थे या नहीं थे? नाही सर. ओके। नो तो सर. मैं एक क्लस्टर मैप ले रहा हूँ यहाँ पे, क्लस्टर बार चार्ट, ठीक है। इस क्लस्टर बार चार्ट में मैं वाई एक्सिस पे पुट कर रहा हूँ सब कैटेगरी नेम एंड एक्स एक्सिस पे पुट कर रहा हूँ ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अभी अगर मैंने ये ग्राफ में रीड करने के लिए बोला आपको, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ग्राफ कि टायर एंड ट्यूब्स, ये जो सब कैटेगरी है उसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। कितनी है? जब मैं इस बार पे होवर करता हूँ कर्सर को, मेरे माउस का जो कर्सर है उसको जब मैं होवर करता हूँ यहाँ पे इस बार के ऊपर, तो वो मुझे एक पॉपअप विंडो के बेसिस पे एक इन्फॉर्मेशन देता है कि ये सब कैटेगरी का नाम क्या है, टायर एंड ट्यूब्स है, एंड उसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी 62,778 है। तो ये विजुअल तो मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट।
मुझे इसी विजुअल में दूसरे विजुअल्स बनाए बिना और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ताकि जब जो एंड यूज़र है या जो क्लाइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होवर करे तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई दे। अभी यहाँ पे बस 2 पॉइंट ही दिख रहे हैं कि सब कैटेगरी का नाम कितना है और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितना है। ये जो विंडो पॉपअप होके यहाँ पे आ रही है उसको हम टूल टिप बोलते हैं पावर बीआई में, जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग। टायर एंड ट्यूब्स ये एक पॉइंट, ये जो कॉलम है या ये जो बार बन के आया हुआ है ये एक पॉइंट है, डेटा रिप्रेजेंट करता है कि कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है उस कैटेगरी की या सब कैटेगरी की। तो यहाँ पे अपने पास टूल टिप्स करके एक ऑप्शन है। मैंने अगर विजुअल्स को सेलेक्ट किया है तो विजुअल्स को सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन में यहाँ पे टूल टिप्स है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने जो टोटल रेवेन्यू का जो मेजर बनाया था इस रेवेन्यू को मेजर को यहाँ पे टूल टिप्स में मैं ड्रैग कर रहा हूँ। एंड नाउ इफ आई अगेन होवर ऑन दिस पॉइंट, तो अभी देखो ऑर्डर क्वांटिटी के साथ साथ मुझे टोटल रेवेन्यू भी दिख रहा है उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी के लिए। विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा चार्ट मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो थी टायर एंड ट्यूब्स के लिए कितनी रेवेन्यू है कितना सेल है उसका मैंने इन्फॉर्मेशन इसी ग्राफ में दे दिया, राइट। साथ ही साथ लेट्स से मुझे अगर म्यूट पे जाओ, अगर कोई म्यूट है तो जितेंद्र। जितेंद्र। ओके, सो लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूँ अभी, और जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि मैंने टूल टिप्स में उस विजुअल के टूल टिप्स में टोटल रेवेन्यू को ऐड किया हुआ है। लेट्स से मैं अभी कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ एंड प्रॉफिट भी ऐड कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये जो मेजर बनाए हम इस टाइम पे थे ना तुम लोग? हाँ यस सर। हाँ सर, तब से। यस। सो जब मैं अभी टायर एंड ट्यूब से वापस से होवर कर रहा हूँ तो अभी मुझे क्वांटिटी के साथ साथ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो नाउ दिस विजुअल ये मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर यही इन्फॉर्मेशन अगर मुझे क्लाइंट्स को या एंड यूजर को शो करनी पड़ती तो मुझे अलग अलग 3 चार्ट बनाने पड़ते। रेवेन्यू के लिए अलग बनाना पड़ता, कॉस्ट के लिए अलग बनाना पड़ता है, प्रॉफिट के लिए अलग बनाना पड़ता है। या हो सकता है कि मैं और एक चार्ट बनाऊं जिसमें मैं रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को कंबाइनली मैं उनको शो कर सकता हूँ, बट मुझे बनाना पड़ता वो चार्ट। और अगर चार्ट बना रहा हूँ तो वो स्पेस कंज्यूम करता आपके लेआउट में। तो बेटर वे मैंने टूल टिप में वो इन्फॉर्मेशन एंड यूजर को दिखा दी कि हाँ टायर एंड ट्यूब जो सब कैटेगरी है अगर मैं उसकी बात करूँ तो इतना उसका ऑर्डर क्वांटिटी है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट है। सो ये जो ऑप्शन अभी हमने टूल टिप्स का यूज़ किया, दिस इज डिफॉल्ट टूल टिप है। एक और टूल टिप ऑप्शन होता है कस्टम टूल टिप, जिसको हम यूज़ करते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पे होवर करूँ तो जैसे अभी एक टेबुलर फॉर्मेट में मुझे इन्फॉर्मेशन दिख रही है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी ना दिख के यहाँ पे एक चार्ट ही क्रिएट हो जाए या एक ग्राफ क्रिएट हो जाए। जो इन्फॉर्मेशन मुझे रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट की यहाँ पे वो शो कर रहा है वही इन्फॉर्मेशन वो एक ग्राफिकल वे में मुझे शो करे या एक ग्राफ ही शो करे अगर मैं इस पॉइंट पे होवर करता हूँ तो ऐसे टूल टिप को हम कस्टम टूल टिप बोलेंगे, जिसको हम देखेंगे, ठीक है। सो अगर अभी एक काम करते हैं, अभी कस्टम टूल टिप को देख ही लेते हैं, ठीक है। अभी टूल टिप का चालू है तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया पेज बना रहा हूँ। कस्टम टूल टिप को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो विजुअल बनाना पड़ता है वो एक सेपरेट पेज पे आप बनाते हो। जैसे मैंने एक नया पेज यहाँ पे लिया हुआ है, मैं अगेन इस पेज की कैनवास सेटिंग में जाऊँगा। कैनवास सेटिंग में इस टाइम पे मैं इंस्टेड ऑफ दिस टाइप 16:9 मैं टूल टिप सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टूल टिप मैंने क्यों सेलेक्ट किया? ताकि जो ये विजुअल दिखने वाला है यहाँ पे इस पेज के ऊपर तो वो उतनी साइज में दिखेगा। अगर मैंने पेज का साइज चेंज नहीं किया और फुल पेज दिखा यहाँ पे, तो पेज 1 पे जब मैं यहाँ पे होवर करूँगा तो ये टूल टिप पूरे पेज दिखेगा, तो सारे विजुअल्स को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब कोई विजुअल नहीं दिखेगा, बाकी के विजुअल्स आपको सारा टूल टिप का स्क्रीन ही दिखेगा। इसीलिए मैं इस स्क्रीन की साइज को छोटा कर रहा हूँ ताकि टूल टिप जब दिखे मुझे तो इतनी ही स्क्रीन की साइज में दिखे।
अभी इतनी छोटी स्क्रीन में तो हम काम नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे हम फिट टू डिस्प्ले कर रहे हैं इसको हमें, ताकि मैं विजुअल्स यहाँ पे पुट कर सकूँ। अभी मुझे सेल्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट तीनों को एक साथ दिखाना है, तो मैं कौन सा विजुअल यूज कर सकता हूँ? कॉम्बो चार्ट अपने पास है राइट, जिसमें मैं लाइन चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स को कंबाइनली शो कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने लाइन एंड क्लस्टर का एक कॉम्बो चार्ट यूज़ किया, जिसमें मैं से रेवेन्यू एंड कॉस्ट को कॉलम के फॉर्म में शो करूँगा एंड प्रॉफिट को मैं लाइन के फॉर्म में शो करूँगा। कैसे? लेट्स से मैं एक्स एक्सिस पे पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं ईयर को पुट कर रहा हूँ, मैं ईयर वाइज देखना चाहता हूँ। कैलेंडर की टेबल का जो ईयर है वो इस ईयर को मैं एक्स एक्सिस में पुट कर रहा हूँ। कॉलम्स वाई एक्सिस पे मैं जो मेरा टोटल रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को मैं वाई एक्सिस में ले रहा हूँ, तो मुझे वो 3 ईयर का रेवेन्यू दिखाएगा। साथ ही साथ मैं कॉस्ट को भी ले रहा हूँ इसके साथ, तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट को अभी शो कर रहा है वो। अगर मुझे हर एक पॉइंट्स कितने वैल्यू शो कर रहा है, अभी ये होर करने के बाद मुझे पता चल रहा है ना, तो इसका जो डेटा लेबल्स का ऑप्शन होता है फॉर्मेट में जाके, अगर मैं डेटा लेबल्स को ऑन कर दूं तो हर एक पॉइंट्स मुझे वैल्यू शो करेगा कि जैसे कि ये 2015 का 6.4 मिलियन रेवेन्यू है एंड टोटल कॉस्ट उसकी 3.8 मिलियन है। ठीक है, नाउ अगेन आई विल गो टू विजुअल्स, और यहाँ पे जो लाइन वाई एक्सिस है, कॉम्बो चार्ट मतलब आप कॉलम्स एंड लाइन दोनों को शो करना है। तो इस टाइम पे मैं रेवेन्यू कॉस्ट को तो मैंने कॉलम्स के फॉर्म में शो किया है, तो जो मेरा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को मैं लाइन के फॉर्म में शो कर रहा हूँ। तो मैं आई सर्च फॉर माय प्रॉफिट मेजर, उसको ड्रैग करके मैं लेके आ रहा हूँ लाइन में, तो वो एक लाइन शो करेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये प्रॉफिट की लाइन है, कौन सी ईयर में कितना प्रॉफिट था। इस लाइन को भी आप चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह जो भी देना है आपको। जैसे मैं लाइंस में जाऊँगा तो लाइंस में वो मुझे दिखाएगा कि लाइंस सॉलिड है, राउंड है, कैसे आपको चाहिए कलर्स में। इसका विड्थ 3px दिख रहा है, तो विड्थ को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, 2px फाइन है। एंड ये जो पॉइंट्स है ना जहाँ पे वो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे पर, वो मार्कर्स भी मैं ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मार्कर्स है, तो मार्कर्स को ऑन कर दूंगा तो पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने विजुअल बना दिया, और ये विजुअल को मैं यहाँ पे मैंने अलाइन कर दिया सेंटर में। ठीक है, ये विजुअल मैंने बना दिया। अभी इस विजुअल को मुझे यूज़ करना है एज अ टूल टिप। सबसे पहले मैं तो इस विजुअल को नाम दूंगा, पेज 3 की जगह मैं इसको नाम दूंगा टूल टिप। टूल टिप नाम दिया। नाउ इस पेज को, विजुअल को सेलेक्ट किए बिना मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया हुआ है, अभी मेरा विजुअल सेलेक्ट नहीं है, तो मतलब ये सेटिंग जो ओपन होगी ये उस पेज के लिए ओपन होगी। तो मैं इसकी पेज सेटिंग में जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टूल टिप। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन होता है अलाउ यूज एज ए टूल टिप, ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑफ है तो इसको आप टूल टिप के लिए यूज नहीं कर सकते इस पेज को। इसलिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि उस पेज का जो सेटिंग में टूल टिप का ऑप्शन है वो ऑन है या ऑफ है। हमें वो ऑन चाहिए, इसको हमें यूज करना है एज ए टूल टिप। ठीक है, नाउ आई विल गो टू दिस पेज 1। जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ट मुझे वो टूल टिप शो करना है। यहाँ पे जो हमने अभी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट दिख रहा है ना, इंस्टेड ऑफ दिस मुझे वो कस्टम टूल टिप यूज़ करना है। तो मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखो टूल टिप्स, अगर मैं सर्च करता हूँ, इसकी जो फॉर्मेट ऑप्शन है विजुअल की, यहाँ पे जाकर मैं टूल टिप सर्च करता हूँ। ठीक है, इस टूल टिप के अंदर ये टूल टिप ऑन है, या अगर ऑफ हो गया तो इसको ऑन कर दो। जैसे ऑन करोगे तो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें होता है टाइप में रिपोर्ट पेज ही रखना है अपने को, इसको चेंज नहीं करना है। कौन से पेज को हमें टूल टिप के लिए यूज़ करना है, ये नीचे पेज का ऑप्शन है ना, यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे वो पेज दिखेगा आपको जो आपने क्रिएट किया हुआ है टूल टिप का। यहाँ पे क्यों दिखेगा, क्योंकि उस पेज का जो सेटिंग था टूल टिप का, अलाउ यूज एज अ टूल टिप, वो आपने ऑन किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे पेज की लिस्ट में ये टूल टिप का पेज दिख रहा है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नाउ इट इज़ फाइन, वो एक्टिवेट हो गया। नाउ इफ आई होवर ऑन दिस, ये देखो मुझे एक ग्राफिकल वे में वो टूल टिप शो कर रहा है, ना कि
जैसे पहले डिफॉल्ट टूल टिप शो कर रहा था उस वे में। क्लियर है, समझ में आया? अभी ये टूल टिप बस इसी विजुअल के लिए मैंने एक्टिवेट किया है, तो इसी विजुअल के लिए वो शो करेगा, बाकी की विजुअल्स को वो नॉर्मल जैसे डिफॉल्ट टूल टिप था वैसे ही शो करेगा। अगर मुझे इसके लिए भी शो करना है तो अगेन ये विजुअल को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड इंस्टेड ऑफ दिस पेज एटो जो टूल टिप्स का ऑप्शन है वहाँ पे मुझे टूल टिप सेलेक्ट करना पड़ेगा पेज। नाउ इफ आई होवर ऑन दिस तो वो एक्सेसरीज के लिए मुझे दिखाएगा टोटल प्रॉफिट कॉस्ट एंड वट एवर द वैल्यू जो है। इसको हम बोलते हैं कस्टम टूल टिप। किसी एक सेपरेट पेज पे विजुअल बनाओ एंड उस विजुअल्स को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एज अ टूल टिप। लेकिन जब आप कस्टम टूल टिप यूज करते हो तो डिफॉल्ट वाला टूल टिप आपको नहीं दिखेगा, तो आइदर वे आप डिफॉल्ट वाला टूल टिप यूज करो, अगर रिक्वायरमेंट है आपकी कस्टम टूल टिप यूज करने की तो कस्टम टूल टिप यूज करो, सेपरेट पेज में टूल टिप का पेज बनाओ। अभी ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टूल टिप में मैंने एक ही विजुअल लिया, आप मल्टीपल विजुअल्स ले सकते हो यहाँ पे एंड वो शो कर सकते हो। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, तो ये कस्टम टूल टिप का तुझे LS कनेक्ट करेगा। सो ये कस्टम टूल टिप समझ में आया सबको? कस्टम टूल टिप में किसी को कुछ डाउट है? बोलो, समझा कि नहीं समझा वो बताओ मुझे। समझला सर. Yes, कर sir. पाओगे इसको? Understood. प्रॅक्टिस केल्यानंतर येईल सर. आज का रिकॉर्डिंग देख लो और इस कस्टम टूल टिप को खुद से ट्राई करो एक बार। आपको आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ये कस्टम टूल टिप दोनों ट्राई करने हैं खुद से। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्विकली आपको कुछ और विजुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये विजुअल यूज़ किया था, राइट, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं कार्ड विजुअल। इस विजुअल का यूज़ क्या होता है कि अगर आपकी जो मेजर्स होती है ना, मेजर्स ऑलवेज गिव यू सिंगल वैल्यू, तो ये कार्ड विजुअल क्या करता है, आपको ऑलवेज एक सिंगल वैल्यू पुट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट डाला हुआ है मेजर, तो टोटल कॉस्ट को ही दिखाएगा वो। लेकिन अगर मुझे लेट से मुझे टोटल कॉस्ट के साथ साथ टोटल रेवेन्यू भी देखना है, तो रेवेन्यू के लिए मैंने सेपरेट कार्ड बनाया हुआ है। इस कार्ड में अगर मैं टोटल रेवेन्यू को इंसर्ट करूँ तो वो क्या करेगा, टोटल कॉस्ट को निकाल देगा और टोटल रेवेन्यू को शो करेगा, क्योंकि कार्ड विजुअल ऑलवेज शो वन वैल्यू ओनली, तो एक ही मेजर को वो यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है आपकी कि मुझे कार्ड विजुअल में ही मल्टीपल्स वैल्यू शो करने, जैसे कॉस्ट एंड रेवेन्यू मुझे एक साथ शो करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास है मल्टी कार्ड। ये कार्ड एंड मल्टी कार्ड, अगर मैंने मल्टी कार्ड सेलेक्ट किया तो मुझे रेवेन्यू इस फॉर्म में दिखेगा, और इस रेवेन्यू के साथ लेट से मैंने कॉस्ट का जो मेजर है इस मेजर को मैंने ऐड किया, तो कॉस्ट मुझे यहाँ पे दिखेगा। सेपरेट सेपरेट देखने से अच्छा मैं एक ही कार्ड में मल्टीपल्स मेजर्स को देख सकता हूँ, वैल्यू टोटल रेवेन्यू की क्या है, कॉस्ट की क्या है, जैसे प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ तो प्रॉफिट को भी मैं लेके यहाँ पे देख सकता हूँ। सो ये दो ऑप्शन है आपके पास, कार्ड विजुअल्स, मल्टी कार्ड विजुअल्स। इन विजुअल्स को आप यूज़ करते हो एज ए KPI। KPI मतलब क्या होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपका जो रिपोर्ट्स बनाते हो उस रिपोर्ट्स में ऐसे ऐसे कुछ की परफॉर्मेंस होते हैं जिसको फोकस पे आप रखना चाहते हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं मेनली फोकस कहाँ पे रहूँगा कि मेरा टोटल सेल कितना है, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है, मैं प्रॉफिट में हूँ या नहीं हूँ, कितनी प्रॉफिट में हूँ मैं,
या जो हमने गॉज चार्ट देखा था, देखो गॉज चार्ट में हम टारगेट देते हैं, या मेरी प्रोग्रेस टूवर्ड्स मेरी जो टारगेट है वहाँ तक कितनी है, तो वो विजुअल भी आप एज अ KPI यूज़ करते हो। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो आपके रिपोर्ट्स में हाईलाइटेड का पार्ट करते हैं कि किस चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये बाकी के विजुअल्स तो आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं, लेकिन इन विजुअल्स को देख के आपको उस बिजनेस के रिगार्डिंग एक आइडिया आ जाती है कि बिजनेस लॉस में है, प्रॉफिट में है, ओवरऑल पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाता है कि सेल कितना है, कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, रिटर्न का परसेंटेज कितना है, हाईएस्ट प्रॉफिट करने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, लोएस्ट प्रॉफिट करने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे कम है, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आप कार्ड्स को यूज़ करके शो कर सकते हो, और वो क्या रहेंगे, आपके KPIs रहेंगे, ताकि आपको पहले KPIs को देखना है। उन KPIs को देखने के बाद देन यू मूव टूवर्ड्स इंटरेक्टिंग द रिपोर्ट्स। आप अलग अलग मंथ को कंपेयर करो, अलग अलग ईयर को सेलेक्ट करके कंपेयर करो, बट KPIs जो होते हैं वो KPIs इसीलिए हम बनाते हैं ताकि वो उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको एक इन्फॉर्मेशन दे, प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दे, एक बिजनेस के रिगार्डिंग आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो पिक्चर है, वो आपको क्लियर करे। तो कार्ड विजुअल्स, मल्टी कार्ड विजुअल्स, देन दिस KPI विजुअल यहाँ पे है, ये KPI विजुअल्स, गॉड चार्ट, ये सारे विजुअल्स हम यूज करते हैं एज अ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, ये KPI विजुअल्स जो है ये हम देखेंगे अभी कल के लेक्चर में। हमको KPI ही क्रिएट करने हैं, तो KPI क्रिएट करके हम चेक करेंगे कि एंड कार्ड विजुअल्स भी देखने हैं कि कैसे हम KPIs को जनरेट करते हैं। तो कल हम KPIs ही जनरेट करने वाले हैं यूजिंग दिस KPI विजुअल्स एंड कार्ड विजुअल्स। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं, लेट्स से दिस रिपोर्ट फॉर एग्जांपल, एंड इफ आई सेलेक्ट ईयर मैंने ईयर 16 सेलेक्ट किया हुआ, तो दिस पर्टिकुलर KPI मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी मंथली ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, आपका गोल कितना है, आपने कितने परसेंटेज में गोल्स को अचीव किया हुआ है। या मंथली रेवेन्यू की बात करूँ तो दिस इज योर करंट मंथली रेवेन्यू, आपका गोल कितना था, आप गोल से कम हो या ज़्यादा हो। तो अगर ज़्यादा रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली KPI आपको ग्रीन में शो करेगा वैल्यूज, अगर आप लो हो गोल से तो आपको लेस में शो करेगा। जैसे मैं किसी मंथ के लिए आपको अगर दिखाऊँ, सी मंथली रेवेन्यू का गोल था 532.23K, लेकिन हुआ कितना 474, तो ये हाईलाइट हुआ है रेड कलर से। तो मैं यहाँ पे फोकस कर सकता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। देन आई विल आस्क माय टीम, आस्क माय मैनेजमेंट कि यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे जो मल्टी कार्ड्स यूज़ किए हुए हैं वो मुझे क्या देते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है मेरा वो हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है उसका। देन किस प्रोडक्ट का मेरा प्रॉफिट हाईएस्ट है वो मैं देख सकता हूँ, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना उसने मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। ये सारी चीज़ें मैं KPI के फॉर्म में यहाँ पे शो कर सकता हूँ। हमें कल यही देखना है कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस KPIs यूजिंग दिस KPI विजुअल्स एंड कार्ड विजुअल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yeah. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं आज। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इस KPI जनरेशन। मोस्टली हम कल इस पेज 1 का जो बना रहे हैं उसको हम एग्जीक्यूटिव समरी का नाम देंगे। एग्जीक्यूटिव समरी कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव फर्दर टू क्रिएट अनदर पेज फॉर कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर के रिगार्डिंग हम एक सेपरेट पेज बनाएंगे जिसमें कस्टमर के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वंस वो 2 पेज क्रिएट हो जाएंगे हमारे, देन वी अंडरस्टैंड मोर कंसेप्ट लाइक बुक मार्क्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमने ये टूल टिप्स का कंसेप्ट अभी देखा, तो वैसे ही बुक मार्क्स है, फील्ड पैरामीटर्स है, एडिट इंटरैक्शंस है, देन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। वंस इट इज़ डन देन वी मूव फर्दर टुवर्ड्स द पावर BI सर्विसेज पार्ट। जब हमारा बेसिक्स सारा कवर हो जाएगा, पावर BI डेस्कटॉप में हम सारे एस्पेक्ट्स को टच कर लेंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड
टू पावर बेस सर्विसेज पार्ट। ठीक है, लेट्स वेट एंड जस्ट कैप्चरिंग द अटेंडेंस, अभी जाना मत। आज की जो लेक्चर की थोड़ी प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए हैं आज। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं, वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। हम कल वापस देखेंगे सारी चीज़ों को।